हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आर एंड डी विद आशुतोष। आज के हमारे शो द फ्यू मिनट शो में आपका स्वागत है। आज हमारे इस शो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस टॉपिक से आपको एक या दो प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को ज़रूर से मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स 2023। ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या स्टेट एग्जाम, आप इस क्लास को ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फिनलैंड या डी चीन। और आपका उत्तर होगा सी फिनलैंड। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 126वें पायदान पे है और पहले पायदान पे फिनलैंड है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट प्रति वर्ष 20 मार्च को प्रकाशित होती है। इसे आप याद रखें, जिसे विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क मापती है यानी पब्लिश करती है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में जाएंगे और हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 123, बी 145, सी 161 या डी 144। और आपका उत्तर है सी 161। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नंबर 1 पायदान पे है नॉर्वे और 161वें पायदान पे भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी WPFI 2002 से रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित की जाती है यानी प्रकाशित की जाती है। यह हर वर्ष रैंकिंग करती है और इसको कौन प्रकाशित करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए आगे चलते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? और आपके ऑप्शन है ए 15, बी 21, सी 13 या डी 14। और आपका उत्तर है सी 13। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार नंबर 1 पायदान पे अफगानिस्तान है और 13वें पायदान पे भारत है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित होती है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे और हमारा चौथा प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? और आपके ऑप्शन है ए 129, बी 124, सी 127 या डी 120। और आपका उत्तर होगा सी 127। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में नंबर 1 पायदान पे है नॉर्वे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जिसे 146 देशों में लैंगिक समानताओं की स्थिति को मूल्यांकन करती है और हमारा देश 127वें पायदान पे है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे और हमारा पांचवा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? और आपका ऑप्शन है ए 122, बी 126, सी 120 या डी 112। और आप इसका उत्तर देंगे और इसका उत्तर है बी 126। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में नंबर 1 पायदान पे है आइसलैंड और 126वें पायदान पे भारत है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। GPI 163 स्वतंत्र राष्ट्रों और क्षेत्रों में रैंक करता है यानी कुल राष्ट्र कितने हैं? 163 हैं। इसके सब विशेषताओं को आप ध्यान से देखते चलेंगे और हमारा छठा प्रश्न है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 42, बी 36, सी 38 या डी 40। और आपका उत्तर होगा सी 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के नंबर 1 पायदान पे सिंगापुर है और 38वें पायदान पे भारत है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरकनेक्टिक बेंचमार्क टूल है जो देश को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। चलिए इसे ध्यान रखें
और हमारा 7वां प्रश्न है, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपति की सूची 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? और आपके ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी गौतम अडानी या डी जेफ बेजोस। और आपका उत्तर है ए मुकेश अंबानी। फोर्ब्स एक मीडिया और प्रकाशन कंपनी है जिसकी स्थापना 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कंपनी व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, वित्त बाजार, व्यक्तिगत वित्त, खेल और अन्य विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला पर दैनिक समाचार कवरेज प्रदान करती है। चलिए इसकी विशेषताओं को याद रखें। और हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? और आपके ऑप्शन है ए शिवराज सिंह चौहान, बी वाई एस जगन मोहन रेड्डी, सी नीतीश कुमार या डी भूपेश बघेल। और आप इसका उत्तर दें। और इसका उत्तर है बी वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में हम जाएंगे। और हमारा 9वां प्रश्न है, प्रथम जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में किस राज्य में जल संरचनाओं की संख्या सबसे अधिक है? और आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। और आपका आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व आर्थिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 45, बी 49, सी 67 या डी 66। और आपका उत्तर होगा सी 67। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 115 देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन पर मानक करता है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित होता है। चलिए आगे देखेंगे। और हमारा 11वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी सीसीपीआई में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शन है ए 11, बी 14, सी 8 या डी 9। और आपका उत्तर होगा सी 8। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सीसीपीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में प्रदर्शित को सक्षम करने का एक साधन है। चलिए ध्यान रखिएगा इसे। और आपका 12वां प्रश्न है, वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग यानी द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी 2023 में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 49, बी 55, सी 56 या डी 49। और इसका उत्तर होगा बी 55। भारत की विमान सुरक्षा निगरानी रैंकिंग पहले के 112वें स्थान से बढ़कर 55वें स्थान पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल सिविक एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी आईसीएओ द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट होती है हर वर्ष। चलिए। और हमारा 13वां प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? और आपके ऑप्शन है ए 68, बी 77, सी 79 और डी 69। और आपका आंसर है डी 77। आपराधिक रैंकिंग वाले देशों में भारत 77वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 55वें नंबर पे है और यूके 65वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे कम अपराध दर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जापान और न्यूजीलैंड में देखी जाती है। इसे ध्यान रखें। और हमारा 14वां प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 110, बी 112, सी 108 या डी 116। और आपका उत्तर होगा सी 108। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे है डेनमार्क और 108 पे है भारत। वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है। देश तंजानिया, बोलोविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों से भी काफी नीचे है। इसे ध्यान रखें। और हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या की स्थिति 2023 के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? और आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी जापान। इसका उत्तर आप दें। और इसका उत्तर है बी भारत। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो हॉली सिटी है। इसमें केवल 518 लोग रहते हैं जो रोम में है। ठीक है, इसे याद रखें।
हमारा 16वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के सबसे शानदार स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? और आपके ऑप्शन है ए इंदौर, बी मयूरभंज लद्दाख, या सी कोलकाता, या डी दिल्ली गुड़गांव। और आपका आंसर होगा बी मयूरभंज या लद्दाख। वर्ष में टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है ये, और हमारे कौन से शहर है, मयूरभंज और लद्दाख दोनों है। और हमारा 17वां प्रश्न है, क्यूएस यानी कोरोकोली सैडमंड्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? और आपके ऑप्शन है ए MIS, बी MIT, सी IIT, या डी ऑक्सफोर्ड। और इसका आंसर होगा ए MIS, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है, फुल फॉर्म इसे याद रख सकते हैं आप। और हमारा 18वां प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए अभिनेता प्रभास, बी अभिनेता शाहरुख खान, सी निर्देशक SS राजमौली, या डी BNC बोथ। इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप। और इसका उत्तर है BNC बोथ। अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक SS राजमौली दोनों को इसमें रखा गया था। और दूसरा प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। और इसका ऑप्शन है ए 90, बी 88, सी 80, डी 69। और इसका आंसर होगा सी 80। नवीनतम हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान चढ़कर 80वीं रैंक हासिल कर चुका है, जो 2022 में 87वीं रैंक थी। अपने धारकों को 57 देश में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है, यानी 57 देश में आप बिना वीजा के घूम सकते हैं अगर भारत के निवासी हैं आप तो। चलिए, हमारा 20वां प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग आप बताएं। और आपके ऑप्शन है ए 40, बी 42, सी 46, या डी 49। और आपके ऑप्शन आंसर है ए 40। विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है, इसका मतलब है द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा ये प्रकाशित हर वर्ष होती है। और हमारा 21वां प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, बी दुबई, या डी वॉशिंगटन। और आपका उत्तर है ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अमीर शहर है। और हमारा 22वां प्रश्न, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 141, बी 136, सी 132, या डी 129। और आपका उत्तर होगा सी 132। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था है जो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती है। इसका संस्था को आप याद रखें, हर बार इससे प्रश्न आते हैं। और 23वां नंबर प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 120, बी 107, सी 112, या डी 109। इसका उत्तर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो आयरलैंड के कर्सन वर्ल्ड वाइड और बोल्तिगन हेल्फे यानी कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, एक जर्मन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसे याद रखें आप। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन है ए 112, बी 126, सी 114, या डी 124। और इसका उत्तर होगा बी 126। वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पे है आइसलैंड, और 126 पायदान पे भारत है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है जो एक राष्ट्रीय और क्षेत्रों की शांति की सापेक्ष स्थिति को मापती है। इसे आप ध्यान रखें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद आपका कि आप इस पूरे वीडियो में बने रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस जैसे वीडियो और भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिवीजन करते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।